अचानक क्या हो गया कुछ पता नहीं चला। और तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी ऐसी मायके से विदाई तो बोलते ना भगवान किसी को भी ना दे। तो अभी शादी का ये मैं शादी का वीडियो डाल रही थी, तो जिस दिन घर की बहू का जिस दिन गृह प्रवेश हुआ यानी उसी दिन मम्मी आई थी बहू को देखने के लिए। क्योंकि शादी में क्या ना मम्मी नहीं आई थी, क्योंकि घर को बंद करके नहीं रखते हैं, तो मम्मी घर पे रुकी थी। मॉर्निंग में बहू को देखने आई, पर तबीयत पहले से ही ख़राब थी। तो मेरी मम्मी का इस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा है। इस टाइम भी नहीं पता था कि मम्मी इतनी क्रिटिकल है। और उसके बाद जब पता चला कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम लोग सीधे पटना बोले कि पटना फोर्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दीजिए, क्योंकि वेस्ट हॉस्पिटल है। तो वहाँ एम्बुलेंस से लेकर के गए, क्योंकि मतलब मम्मी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो इमरजेंसी में यहाँ फ्रेंड्स सब कुछ पहले से ही रेडी किया हुआ था, क्योंकि जिसकी शादी थी उसने यहाँ कॉल करके बता दिया था, और दोस्त वगैरह सब उसके खड़े थे। तो यानी ट्रीटमेंट तो बहुत फास्ट हुआ, और मम्मी वेंटिलेटर पे चली गई थी। यानी कंडीशन अब मैं क्या फ़ोन में बताऊं, और बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। ये है 3 दिन के बाद का क्लिप, जब मेरी मम्मी ठीक हुई। और बोलते हैं ना कि जब वेंटिलेटर से निकल गई, वेंटिलेटर निकाल दिया गया, और मेरी मम्मी को जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन पे थी, मगर डॉक्टर बोला कि अब क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, खतरे से बाहर आ चुकी हैं, अब इनका ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग फिर बोले कि चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। और 3 दिन से तो क्या जैसे तैसे तो लोग चल ही रहा था, हम लोग वेटिंग रूम में टाइम गुजार रहे थे, एनी टाइम 24 घंटा। और उसके बाद फिर लगा कि मम्मी ठीक है, तो बोले कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हॉस्पिटल के बाहर ही यहाँ पे, क्योंकि मेरे से हॉस्पिटल में खाया नहीं जाता है, तो वहाँ बाहर आई। तो यहाँ बिहार में तो हर नुक्कड़ पे आप जाओगे ना, या कहीं भी जाओ, होटल रेस्टोरेंट ढाबा, तो जलेबी कचौड़ी और आलू चना की सब्जी वहाँ का फेमस है, तो हर जगह मिलेगा। तो वही यहाँ पे बोले चलो मम्मी ठीक हो गई है, मम्मी बातें करने लगी है, तो चलो अब हम लोग इस खुशी में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और थोड़ी हंसी सबको आई। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई। तो अभी मैं बस में बैठी हुई हूँ और दीदी के घर जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी 3 दिन से नहाई नहीं थी और सेम कपड़े में थी, और जैसे तैसे ही था। वो तो पता ही है कि जब कुछ क्रिटिकल कंडीशन आती है तो उस टाइम पता नहीं होता है कैसे क्या सिचुएशन है, बस उस चीज़ से निकलना होता है। तो अभी मेरी मम्मी ठीक है और ऑक्सीजन पे है, पर फिर भी ठीक है, बातचीत कर रही है, अच्छा लगा। पहले वाली मम्मी दिख रही है। और तो अभी दीदी के घर आई हूँ, क्योंकि दीदी का घर पास में था, मम्मी का घर भी पास में है, पर थोड़ा दीदी के यहाँ आज वो शादी का कुछ फंक्शन था, तो बोले कि चलो उधर ही चले जाते हैं। और मतलब मम्मी और दीदी का घर मिलाया जाए तो दीदी का नज़दीक है, मम्मी का थोड़ा दूर है। तो मैं सोची ना मम्मी के घर जाऊंगी तो पापा को बहुत टेंशन होगी, ये कैसे यहाँ से जाएगी, पटना कैसे जाएगी। मैं जा सकती हूँ मगर फिर भी वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए दीदी के घर आ गई हूँ, फिर दीदी जब निकलेगी कल के लिए तो साथ में निकल जाऊंगी। तो बस अभी नहाई हूँ, शाम हो रहा है, तो मैं सोची चलो नहा करके थोड़ा सा बातें कर लूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस थोड़ा थोड़ा कैमरा घुमा रही थी, छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी। तो बस यही था आज का अपडेट, या जो भी अपडेट। फ्रेंड्स बोलते हैं ना भगवान ऐसा किसी को मायके से विदाई ना दे, क्योंकि मतलब लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मम्मी अगर नहीं हो घर में तो कैसा लगता है। और अब फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ, हॉस्पिटल से ही निकल रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि मैं अपने बिहार जा कर के भी अपने मम्मी के पास नहीं गई। और यहाँ पे ट्रॉली वगैरह तो क्या ना जिया जी आए थे ना घर से, तो वही लेकर के आए थे। तो जैसे कपड़ा जैसे बंधा हुआ था वैसे ही ट्रॉली आ गया। अब यहाँ हॉस्पिटल से निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो अभी एयरपोर्ट पे सीधे मिलूँगी। पर दीदी आई थी छोड़ने के लिए हमें, और रास्ते में इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था कि लग रहा था कि आज तो मेरी फ़्लाइट छूट ही जाएगी। पर थैंक गॉड टाइम से ट्रैफिक जाम ख़त्म हुआ, फिर हम लोग आ गए। तो यहाँ दीदी मेरे को छोड़ करके जा रही है डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, पर मैं वीडियो तो बना ही रही हूँ। और चलिए, यहाँ पे बैठे सोच रही थी फ्रेंड्स कि माँ क्या होती है। जब डॉक्टर बोले कि आप लोग मिल लीजिए, मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उस टाइम तो लगा कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। तो यहाँ पे दिल्ली जाने के लिए मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ और अपनी फ़्लाइट पकड़ रही हूँ।
तो फ्रेंड्स एक्चुअल में मैं 2 दिन के लिए ही शादी में गई थी कि शादी है, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जाना तो था बहुत टाइम के लिए, मगर हस्बैंड के साथ भी मेडिकल प्रॉब्लम हुई जिसके कारण से छुट्टी ख़त्म हो गई थी। इस वजह से बोले जाओ शादी अटेंड करके आ जाओ। तो बस वही 2 दिन के लिए गई थी, पर जब मम्मी का ऐसा हुआ तो फिर टिकट कैंसिल करवा करके फिर दूसरा टिकट ली हूँ। तब मैं ये घर आ रही हूँ, तो उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे देखने को मिला टर्मिनल 3 पे। बहुत ही यूनिक लग रहा था, तो सोचिए आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। फ्रेंड्स ये ना मुझे कुछ यूनिक सा दिखा, और इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, पर इसमें किचन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सब कुछ है। फ्रेंड्स अभी मैं पटना से दिल्ली टर्मिनल 3 पे आ गई हूँ, और अभी 10 बजे है, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, पर 4 बजे से बोर्डिंग चालू हो जाएगा। और मुझे अभी नाइट में रुकना था, क्योंकि मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो 10 बजे मैं दिल्ली पहुंच गई थी। तो वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी, तो थोड़ा बहुत वीडियो भी घुमा रही थी। और मुझे बोलते हैं ना कि मन कहीं और है, पर जिम्मेदारी भी कहीं और है, इसलिए आना पड़ा। पर थैंक गॉड कि मम्मी बहू को देखने के लिए बहू आई जब घर, तो पूरे परिवार के बीच में थी, जिसके कारण से ट्रीटमेंट तुरंत हुआ, मतलब इतना फास्ट हुआ कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। क्योंकि शादी में सब लोग तो शादी इंजॉय कर रहे थे, मम्मी अकेले थी। तो बोलते हैं ना कि बहू के ही बहाने कम से कम मम्मी आज मेरी ठीक है, क्योंकि मिलने नहीं आती तो शायद बहुत देर हो चुका होता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बड़ौदा आ गई हूँ, और अब मैं सीधे आप लोग को घर में मिलती हूँ। तो मॉर्निंग के सुबह मैं 7 बजे, सवा 7 बजे का ये क्लिप है। घर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं लेकर के आई थी बिहार का स्पेशल लिट्टी। और ये लिट्टी मेरी बेटी का फेवरेट है, और तिलकुट मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो जिया जी मॉर्निंग में आने के टाइम दे दिए थे, जब पटना में थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो चलता रहेगा, और आप लोग बेस्ट विशेस ज़रूर दीजिएगा मेरी मम्मी को कि जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं फिर से मिलने जाऊँ, और हंसी खुशी जाऊँ, हंसी खुशी वापस आऊँ। और ये थेपला 11 लेकर आई थी, तो थैंक यू 11 मेरे घर को संभालने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी चाय बना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग में।